श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर लव राशिफल वर्ष 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। वर्ष 2023 में आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, किस तरह से आप अपने प्रेम जीवन को वर्ष 2023 में बिताएंगे। क्योंकि वर्ष 2022 की यदि हम बात करें मित्रों, तो इस वर्ष में आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव रहा है। आपने पूर्णतः कोशिश की कि आपका प्रेम जीवन अच्छा हो, किंतु आप अपने ओर से प्रयास तो करते गए, प्रयत्न तो करते गए, किंतु सामने से किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं दिखी और इस कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती गई। और आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने हमेशा वर्ष 2022 में आपको इग्नोर किया। आपको हमेशा आपके साथ जिस तरह से बातचीत उनकी होनी चाहिए थी या जिस प्रकार से वो बातचीत आपके साथ पहले करते थे, उस तरह से वर्ष 2022 पे आपके साथ आपके पार्टनर की बातचीत नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 2022 का जो साल रहा उतना आपके लिए अच्छा नहीं रहा। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रही, थर्ड पार्टी का ज़्यादा बोलबाला रहा और कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप नहीं चाहते थे वो चीज़ें हुई। एक संतोष देने वाला वर्ष 2022 नहीं रहा आपके लिए। जहाँ पे आपकी संतुष्टि हो, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, उस तरह से ये वर्ष 2022 का नहीं रहा। तो अब 2023 का साल कैसा रहेगा आपके लिए? 2022 तो चला गया, अब जो चला गया वो वापस तो आ नहीं सकता है, और जो वापस नहीं आ सकता है तो उसके बारे में सोचना, चिंता करना, व्यर्थ में वार्तालाप करना किसी के साथ, उस बारे में पश्चाताप करना, ये सब चीज़ें पूर्णतः अच्छी नहीं हैं। अब मित्रों, वर्ष 2023 में बहुत ही जज्बे के साथ जीना है, उत्साहित होकर के जीना है और जीवन के अनेक लक्ष्य हैं और आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाते हुए आपको अपने जीवन को भी अच्छा बनाना है। क्योंकि वर्ष 2022 में आपने देखा है कि आपके प्रेम जीवन के कारण से आपके पार्टनर की सही रुचि आप में ना होने के कारण से आप अपने प्रोफेशन में भी कहीं ना कहीं पीछे रहे। आप अपने प्रोफेशन में भी अच्छा नहीं कर पाए, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, आपकी जॉब की बात हो, या आप जो भी काम करते हैं उस पर भी 100% आप नहीं दे पाए, कारण आपका प्रेम जीवन। तो 2023 की यदि हम बात करें तो मुख्यतः 4 ग्रहों का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है, जो कि मूलतः ये जो राशि परिवर्तन 4 ग्रहों का होगा अपने आप में बहुत ही गजब का राशि परिवर्तन होगा। और 30 महीने के बाद शनि जो है वो कुंभ राशि में संचरण करेंगे। और आप कल्पना कीजिए कि शनि जो है ये 2.5 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं, तो कुंभ राशि में लगभग ये काफ़ी लंबे समय के बाद संचरण करेंगे। तो ऐसे में ये जो राशि परिवर्तन शनि का होगा 17 जनवरी 2023 को, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मकर राशि के स्वामी भी शनि ही बनते हैं और शनि का सही होना, यानी कि शनि का अगर सही है तो आपके पार्टनर की जो मति है, आपके पार्टनर का जो दिमाग है, आपके पार्टनर की जो बुद्धि है, उसमें आप देखेंगे कि आपको लेकर के उनके दिमाग में, उनके मन में सोच विचार आएंगे और कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है, जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों को सोचेंगे और आगे का निर्णय लेंगे, आगे का डिसीजन लेंगे कि अब आगे कैसे आपके साथ रिश्ते संबंध को अच्छा बनाना है, कैसे आगे बेहतर तरीके से अपने प्रेम जीवन को व्यतीत करना। क्योंकि इस समय में
जितनी भी उनके भीतर कमियां हैं आपको लेकर के, जो उनके भीतर एक विरोधाभास है या थर्ड पार्टी के कारण से उनके मन में आपको लेकर के कोई जगह नहीं है, तो शनि इन सब त्रुटियों को, इन सब कमियों को दूर करेंगे और कहीं ना कहीं उनका व्यवहार, उनका आचरण आपको लेकर के पहले से बेहतर बनेगा वर्ष 2023 में। इसके अतिरिक्त मित्रों 22 अप्रैल को गुरु जो है वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु मेष राशि में संचरण करेंगे पूरे के पूरे 12 वर्ष के बाद। और हर 13 महीने के बाद गुरु अपनी राशि से राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। तो ये संयोग भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय में अगर गुरु मेष राशि में है तो व्यक्ति के भीतर ज्ञान बढ़ेगा, व्यक्ति दूसरों के बारे में अच्छी सोच रखेगा और विशेषकर आपको लेकर के उनके मन में प्रेम जो है वो बढ़ेगा और सकारात्मक ख्याल उनके भीतर आएंगे आपको लेकर के। और थर्ड पार्टी जो कि सरासर गलत कर रही है आपके साथ, तो उस थर्ड पार्टी की पहचान भी अब उनको लग जाएगी। ये पहचान जो है ये गुरु ग्रह आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में भरेंगे। इसके साथ साथ राहु और केतु का अपना राशि परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर 2022 को, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा राशि परिवर्तन माना जाएगा। और 30 अक्टूबर को राहु जो है ये मीन राशि में आ जाएंगे और केतु जो है ये कन्या राशि में संचरण करेंगे। तो राहु केतु के लिए मीन और कन्या राशि दोनों ही अच्छी मानी जाती है, कोई बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव ये इन दो राशियों में नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आपको मिले जुले परिणाम ही मिलेंगे, न पूरी तरह से अच्छे परिणाम मिलेंगे और न ही पूरी तरह से खराब परिणाम मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के एक अच्छे समय की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये 24 जनवरी से लेकर के आपका 20 मई 2023 के बीच में जो समय रहेगा, इस बीच में आपके लव रिलेशनशिप में जो कमियां हैं, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लव रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कतें परेशानी है, तो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस समय में आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म कर पाएंगे आपके पार्टनर के प्रति, और आपके मन में भी आपके पार्टनर के प्रति अच्छे विचार भी होंगे। और साथ ही साथ इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे और बातचीत का प्रस्ताव भी उन्हीं की ओर से आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और पूरी तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत नहीं करते हैं, अगर बातचीत करते हैं तो थोड़ी बहुत करते हैं या थोड़ा बहुत ही जवाब देते हैं आपको, थोड़ा बहुत ही रिस्पॉन्स करते हैं, तो इस समय में वो खुद से बातचीत भी शुरू करेंगे। एक तो पेचअप होना तो पूरी तरह से संभव है, उसके अलावा बातचीत आप दोनों की बढ़ेगी। और अगर फ़ोन कॉल पे बात नहीं हो पाती, ब्लॉक करके रखा है नंबर, या फिर सोशल मीडिया पे किसी तरह से आप उनके साथ संपर्क में नहीं हैं, तो ये चीज़ें भी पूरी तरह से आप एक्टिव हो जाएंगी और ऑनलाइन माध्यम से भी आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ ब्रेकअप वाली स्थिति जो है वो भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मुख्यतः मित्रों थर्ड पार्टी के कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, तो थर्ड पार्टी का जाना जो है वो पूरी तरह से संभव है। सिंगल लोगों की यदि हम बात करें तो वो इस साल आपका 2 जून 2023 से लेकर के 2 अक्टूबर 2023 के बीच में जो समय रहेगा आपका, इस बीच में आपको अलग अलग जगहों से प्रस्ताव मिल सकते हैं। आपके जीवन में नए नए प्रस्ताव आपको मिलते रहेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से आपके संपर्क में कोई आ सकता है, फोनिकली किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, एम्प्लॉई हैं आप, तो वहाँ पे कोई व्यक्ति आपको पसंद कर सकता है। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में आप अगर कोई टूर ट्रेवल करते हैं या कोई यात्रा करते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं, तो भी वहाँ पे भी आप किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं या संपर्क में किसी के आ सकते हैं। वहीं से आपकी दोस्ती बढ़ेगी
और ये दोस्ती जो है वो शादी तक जाएगी। या तो किसी रिलेटिव या मित्र के माध्यम से भी आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। तो सिंगल लोगों के लिए कोई विशेष ऐसी दिक्कत तो है नहीं। और इस साल आपका भी किसी न किसी के साथ जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। और जैसे पहले आपको धोखे भी मिले हैं तो अब आगे चल कर के धोखा या विश्वासघात किसी तरह से नहीं होगा। वही बात करें आपके प्रेम विवाह को लेकर के या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के, तो इसको लेकर के भी बहुत ही प्रबल योग बने हुए हैं आपके। और ये प्रबल योग बन रहे हैं 26 अप्रैल 2023 से लेकर के, और ये फिर जुलाई 26 तक आपके ये योग बने रहेंगे आपके प्रेम विवाह को लेकर के। और इस बीच में आपके पार्टनर भी मानेंगे, अगर आपके पार्टनर प्रेम विवाह को लेकर के नहीं मान रहे हैं, और आपके परिवार वाले भी और पार्टनर के परिवार वाले भी। हालांकि शुरू में मित्रों ये लोग आनाबानी करेंगे आपके साथ, ये लोग कहीं ना कहीं मानेंगे नहीं, लेकिन जब आपका प्रयास प्रयत्न रहेगा और आपके पार्टनर का भी प्रयास प्रयत्न रहेगा तो आगे चल करके ये लोग मानेंगे और बातचीत करके आप आगे चल करके विवाह भी कर पाएंगे। वही बात करें मित्रों आपके अरेंज मैरिज की या अविवाहित हैं और कोई प्रस्ताव वगैरह अभी तक आ नहीं रहा है, तो इस साल 6 जनवरी 2023 से लेकर के 14 जून 2023 के बीच में आपको कोई ना कोई प्रस्ताव मिलेगा शादी को लेकर के। यहीं से बातचीत आपकी आगे बढ़ेगी और आगे चल कर के तुरंत आपका विवाह भी हो जाएगा। इसको लेकर के भी अब आप चिंता ना करें, क्योंकि वर्ष 2023 में विवाह होने के पूरी तरह से प्रबल और सबसे सही योग बने हुए हैं, क्योंकि गुरु का मेष राशि में होना ये दर्शाता है। पति पत्नी के बीच में अवरोध समाप्त होंगे। हालांकि अक्टूबर के महीने में थोड़े उतार चढ़ाव होंगे, एक दूसरे के साथ आप गाली गलौज कर सकते हैं, मारपीट तक कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती समय में जनवरी और फरवरी को देखा जाए तो ये 2 महीने बहुत अच्छे से कटेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत आप एक दूसरे के प्रति मतभेद रख सकते हैं, लेकिन अधिकांश 2022 की तरह नहीं होगा। और इस साल आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और किसी तरह से कोई अफेयर है आपके वाइफ का या आपके हस्बैंड का, तो इसमें भी आपको इस एक्स्ट्रा अफेयर से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से मुक्ति मिलेगी। इसको लेकर के भी अब आप चिंता ना करें। वही बात करें मित्रों, ये समय में अगर आप का डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स केस क्या हुआ है, तो अगर उसका निर्णय, उसका परिणाम आता है तो वो परिणाम निर्णय जो है वो आपके हक में होगा, आपके फेवर में होगा। इसके अलावा मित्रों इस साल अगर देखा जाए तो अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो लौट करके वापस ज़रूर आएंगी। और अगर आपके हस्बैंड आपका साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई मदद नहीं मिल पा रही है, तो उनकी मदद भी आपको इस वर्ष मिलेगी। इसके अलावा निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग भी पूरी तरह से इस साल में बने हुए हैं। और ये योग जो है वो 3 मार्च 2023 से लेकर के 29 दिसंबर 2023 के बीच में ये प्रबल योग दिख रहे हैं, जो कि संतान प्राप्ति को लेकर के भी अच्छे योग बने हुए हैं और इसमें आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों तो ये वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी अच्छा है, सकारात्मक है, अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। और जो निराशा, जो हताशा आपके मन में है पिछले साल को लेकर के, अब उसको लेकर के चर्चा किसी के साथ भी ना करें। आप शांति बना करके रखें, पीसफुल तरीके से इस वर्ष को जिए और विश्वास रखें, भरोसा रखें। और ख़ास करके आप अपने कैरियर पे भी अच्छे से ध्यान दें। लव रिलेशनशिप आपका निश्चित रूप से ठीक होगा, कोई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। आप बेफिक्र होकर निश्चिंत रहिए। मित्रों व्यक्तिगत रूप से अगर आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाएं या फिर अपने फेस के फ़ोटो के माध्यम से अपना विश्लेषण जानना चाहते हैं और अपनी समस्या के बारे में आपको कोई हल चाहिए, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें, जुड़ें, अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करें। हम आपको विस्तार से चीज़ें बताएंगे और डिटेल में विश्लेषण करके आपको
बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।